गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फेल्यूर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, पहले हमने करा था अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग वाज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, achieve self-sufficiency in industrial and agricultural production, remove inequalities of wealth and income, and establish socialistic pattern of सोसाइटी। कि ये जो आपकी प्लानिंग होती है इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटे? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को लिविंग को इंक्रीज करना, सेल्फ सफिशिएंसी इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी एंड इनक्वालिटीज को रिमूव करना ऑफ वेल्थ एंड इनकम। ठीक है, तो ये जो था ये सारा मेन ऑब्जेक्टिव थे किसके? आपके इंडियन प्लानिंग के। बट ये जो अचीवमेंट थी ड्यूरिंग द प्लानिंग लीड्स टू द कंक्लूजन दैट द प्लान हैव नॉट फुली सक्सीडेड। कि जो ये प्लान जो थे वो पूरी तरह जो है वो पूरे नहीं हुए। तो कौन कौन से प्लान जो थे इनके पूरे नहीं हुए उसके बारे में हमने स्टडी करना है, वो फेल्यूर्स होती हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट है आपका नो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि ये जो 5 ईयर प्लान थी जो भी आपकी उसका ऑफ इंडिया जो थी, इनका एम था जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना, जो पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। बट रियलिटी में इवन द बेसिक नेसेसरीज हैव नॉट येट बीन प्रोवाइडेड टू द पीपल। की बेसिक नेसेसरी जो भी थी वो लोगों को वो भी प्रोवाइड नहीं हुई। ऑन एन एवरेज नॉर्मल हेल्दी पर्सन नीड्स 2.5 कैलोरीज 2508 कैलोरीज ऑफ फूड पर डे। की जो इतनी कैलोरीज हैं वो एक हेल्दी पर्सन को चाहिए। बट इंडिया पर कैपिटा एवेलेबिलिटी ऑफ फूड 2400 कैलोरीज। ठीक है, इतनी कैलोरीज जो है वो इंडिया में मिल रही है। एंड इंडिविजुअल गेट 16 एम मीटर यानी कि ऑफ क्लोथ जो है पर एनम चाहिए। रिगार्डिंग जो है हाउसिंग द कंडीशन इज डिप्लोरेबल इन इंडिया। ठीक है ना। इन इंडिया 21.9% जो है और पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पावर्टी लाइन। अभी भी जो है पावर्टी लाइन के नीचे रह रही है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इतना अच्छा नहीं है। पावर्टी जो है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इनफैक्ट वेरी लिटिल ऑफ द ग्रेट एक्सपेक्टेशन दैट द पुअर, जो वो सोचते हैं मतलब मिडिल क्लास कुड बी रियलाइज्ड। कि मतलब जो इन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में सोचा था कि इनका इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा उनमें प्रोग्रेस जो है वो या उनको इतनी ज़्यादा उसमें उनको तरक्की बिल्कुल नहीं मिली है। पॉवर्टी लाइन जो है उससे भी नीचे लोग अभी रह रहे हैं मतलब। ठीक है ना। तो सेकंड है इसका राइज इन प्राइजेस। कि प्राइस स्टेबिलिटी जो है हैज़ बीन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच 5 ईयर प्लान। कि ये जो प्राइस स्टेबिलिटी होती है ये भी जो है एक ऑब्जेक्टिव होता है किसका? 5 ईयर प्लान का। बट ऑलमोस्ट ऑल द प्लान्स विटनेस्ड कंसिडरेबल राइज इन प्राइस लेवल। पर जो भी प्लान थे वो देखा, उनकी विटनेस देखी हमने कि वो कैसे हैं। प्राइस लेवल जो है वो उनका डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट प्लान इन द ओनली एक्सेप्शन व्हेन द प्राइस लेवल केम डाउन। जो आपकी फर्स्ट प्लान थी उसी में सिर्फ जो है प्राइस लेवल जो है वो कम हुआ था। जो सारी प्लान थी बाकी उसमें प्राइजेज रिकॉर्ड जो करा जाए वो कैसा था? हमेशा जो है वो प्राइस जो इंक्रीज हुए हैं। प्राइस लेवल रोज ऑन एन एवरेज बाय 6.2%। इन सेकंड प्लान 5.7%, थर्ड प्लान में 8.9%, फोर्थ प्लान में 6.3%। ऐसे ही सारी प्लान्स में जो है आपका जो है प्राइजेज जो है वो इंक्रीज जो है वो होते चले गए। ठीक है, तो ये भी एक फेल्यूर्स था किसका? आपका प्लानिंग का, इकोनॉमिक प्लानिंग का। थर्ड है हमारा इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अनेबल राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट वाज विटनेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ planning. At the end of the first plan 53 lakh person were unemployed. Their number rose to over 4 crore at the end of the 11th plan. ठीक है, इसका मतलब है कि रोजगार व्यक्ति बहुत कम है, बेरोजगारी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है डे बाई डे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेस ग्रोथ इन प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन में जो है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। ये मैनी सेक्टर में बहुत ज़्यादा कम होते रहा। जो प्रायोरिटी शुड हैव बीन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन ऑल प्लान्स। की जो प्रायोरिटी थी वो किसको दी गई? एग्रीकल्चर को दी गई। बट इट वॉज नॉट डन। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वर गिवन precedence over agriculture and rural industries. Green revolution in India, in fact remained confined to wheat and rice revolution. कि जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो सिर्फ व्हीट और राइस के लिए, रेवोल्यूशन के लिए थी कन्फर्म। तो जो ग्रोथ था किसका? प्रोडक्शन का, वो भी जो है हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेस ग्रोथ इन प्रोडक्शन।
कि प्रोडक्शन जो है वो हमने पढ़ा कि अभी वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। नेक्स्ट है इनएडुकेट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एक्सेट्रा रिमेन्स इनएडुकेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, कि इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एक्सेट्रा जो है फेल टू अचीव देयर सेट ऑब्जेक्टिव, ये भी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मतलब सफल नहीं हुए। जैसे एग्जांपल लिया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पावर की शॉर्टेज से इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन जो है वो भी क्या है, उनका टारगेट जो है वो पूरा नहीं हो सका। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट था वो भी ढंग से नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि इनकम एंड वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें भी असमानता पाई गई। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान का था कि मिनिमाइज करना इसको, इनइक्वालिटी को कम से कम करना, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का, लेकिन ये जो है ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो एक्सपर्ट टीम ऑफ आपकी ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने ऑब्जर्व करा वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंडियन प्लानिंग हैज बीन विद रेफरेंस टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना, कि जो भी आपकी पॉलिसीज बनाई जाती है उनको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड व्हेन गुड डील ऑफ डेलिब्रेशन, जो प्लान्स होते हैं वो तभी पूरे होते हैं जब उनको ढंग से डेलिब्रेट किया जाए, बट द टारगेट्स आर नॉट अचीव, टारगेट को अचीव नहीं किया गया क्योंकि डिसऑनेस्टी है, एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंट था। ठीक है, इसकी वजह से जो था रेड टेपिज्म था, मतलब लोग जो थे वो धोखाधड़ी करने वाले थे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था, डिसऑनेस्टी थी, काम करने का जो तरीका था लोगों का वो थोड़ा ऑनेस्टी नहीं था, इस कारण जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसा था, इनएफिशिएंट था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कि फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की भी कमी पाई गई। डिस्पाइज कंप्लीशन ऑफ अ 9 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक बेस शुड नॉट बी एक्वायर्ड स्ट्रेंथ, अच्छी स्ट्रेंथ नहीं थी, डिपेंड ऑन जो इवन नाउ वी आर डिपेंड हेविली ऑन रेनफॉल फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आज भी हम जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन जो है डे बाय डे डिक्रीज होता चला गया, और जो ग्रोथ था वो कैसा रहा, ढंग से नहीं हुआ। तो इस वजह से भी जो है आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होने जो अच्छा नहीं था, इस वजह से भी हमारी जो है मतलब जो प्रोडक्शन था या हमें जो भी अचीव करना था वो हम अचीव नहीं कर पाए। नेक्स्ट है इसका टू एम्बिशियस, कि हमारे जो इंडियन प्लान्स थे आर क्रिटिसाइज एज टू एम्बिशियस, कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। जैसे जो ये गैप था ग्रोथ रेट एंड देयर अचीवमेंट का, ये जो है वो बढ़ता चला गया, यानी कि ग्रोथ रेट भी हमारा इतना अच्छा नहीं था और अचीवमेंट भी इतनी अच्छी नहीं थी, या जो ग्रोथ रेट था वो कम था, या अचीवमेंट हमारी जो थी वो भी बहुत कम थी। जैसे जो है एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिन 4.4% और टारगेट कितना था 5%। ठीक है ना, तो टारगेट और जो हमारा जो हमने अचीव करा वो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा क्या था, गैप था, क्योंकि हम जो है एम्बिशियस ज़्यादा थे, हमने सोचा बहुत ज़्यादा था लेकिन हमें मिला बहुत कम। नेक्स्ट है इसमें पैराडॉक्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आपने सेविंग कैसे कर सकते हैं अगर हमारी इनकम जो है वो बहुत अच्छी होती है, तो अगर इनकम अच्छी नहीं होगी तो लोग सेविंग नहीं करेंगे, सेविंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो आपके प्लानिंग पीरियड था इसमें जो है इंक्रीज को सेविंग को इंक्रीज करने का, इन्वेस्टमेंट करने का इन्होंने सोचा, लेकिन इकोनॉमी में जो है ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा जो है ये रेट जो था इनका कम था। कैपिटल आउटपुट रेशो जो थी बहुत ज़्यादा हाई थी, it is around 4.1 has been rising over time. Because of this high ratio, increase in investment is followed by the relatively less increase in production, क्योंकि प्रोडक्शन कम था, प्रोडक्शन कम होने से उनका इनकम कम हुआ, इनकम कम हुआ तो सेविंग कम हुआ, सेविंग कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट कम हुआ। ठीक है, तो इस वजह से है कि हमारे जो है ये पैराडॉक्स जो ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये भी जो है ऐसे ही चलता रहा, और इससे जो है हमारी जो पोर्शन ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी मतलब ठीक नहीं हुआ, और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, इससे लो प्रोडक्टिविटी हुई। तो ये थे हमारे फेलुअर्स जो है कि हमने जो है क्या क्या जो है अचीव नहीं करा। ठीक है, तो इसके साथ है आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।